टॉपिक है गणित परीक्षण। इसमें फर्स्ट टॉपिक रहेगा अपना बजना। क्या रहेगा? बजना। ये बजना वो नहीं है जो भाई 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, नहीं। बजने का मतलब होता है रिंग। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? रिंग यानी बजना ही तो होता है। हाँ। अब बजने का मतलब जैसे आपका एक बार बताइए, घड़ी एक बजता है तो एक बार टर्न करती है नहीं करती है? एक बजते कितनी बार टर्न करती है? एक बार। और 2 बजते ही, 3 बजते ही, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बताइए घड़ी 5 बजे कितनी बार बजेगी? 5 बजे कितनी बार बजेगी? तो बताओ कितनी बार बजेगी? 5 बार। 14 का मतलब होता है 2 बजना। कितना होता है? 2 बजना। जैसे आपको पता है मैक्सिमम अपनी जो नॉर्मल घड़ी होती है 12 बजते हैं। कितने बजते हैं? 12। बताओ 12 के बाद बताओ 13 आता है नहीं आता है? तो 13 का मतलब होता है 1 बज रहा है। कितना बज रहा है? 1। और 14 का मतलब कितना बज रहा है? 2। तो बताओ 2 बज रहे तो घड़ी से क्या 2 बार टर्न करेगी? हाँ। और कितनी बार टर्न करेगी? 2 बार। और यदि मैं कहूं कि 14 घंटे में, देखो ये यदि सवाल मेरा ये होता है कि 14 बजे कितनी बार टर्न करेगी, तो आएगा 2 बार। और यदि कहता है कि 14 घंटे में कितनी बार बजेगी, तो एक तो आप निकालोगे 1 से लेकर 12 तक कितनी बार बजी टोटल। उसके बाद में बताओ 1 और 2 घंटे, 1 से लेकर 2 बजे तक की बात कर रहा है नहीं कर रहा है? बोलो कर रहा है नहीं कर रहा है? 1 से लेकर 12 बजे तक तो 12 घंटे तो ये हो गए। और इसके बाद में 1 से लेकर 2 बजे तक तो 2 घंटे ये हो गए। तो 12 और 2 टोटल कितने हो गए मेरे पास में? बोलो हो गए नहीं हो गए? अब यदि ये 14 हो गए तो अब इसको क्या सबको टोटल कर लो कि 14 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी, वो ओवरऑल आ जाएगा नहीं आ जाएगा? देखिए 1 से लेकर 12 बजे तक मैं आपको फिक्स बता रहा हूँ कितने होते हैं? 78। कितने होते हैं? तो आप मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि 1 से लेकर 12 बजे तक घड़ी कितनी बार बजेगी, तो वो आपको उत्तर आएगा 78 बार। कितनी बार बजेगी? 78 बार। अब आप कहोगे सीधे आप रटा रहे हो उनको, तो नहीं रटा नहीं रहा। देखिए 1 से लेकर, देखो 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार। अब टू में कहां तक बजाऊंगा इसको? 12 बार। बोलो बजाऊंगा नहीं बजाऊंगा? हाँ। 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अब तो चलते जाओ 12 बजे 12 बार। ओवरऑल यूज जो कितने बजेगी, तो बताओ 1 से लेकर 12 बजे के बीच वो कितनी बार बजेगी, वो आ जाएगा नहीं आ जाएगा? हाँ। बोलो आएगा नहीं आएगा? हाँ। एक बात बताओ, आप इनसे क्या बताइए, प्राकृत संख्या है कौन संख्या है? मेरे पता नहीं पड़ी। ये पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है या पूर्णांक संख्या है? पहले बताओ मुझे। अरे 1 से शुरू होती है वो प्राकृत होती है। कौन सी होती है? प्राकृत। और प्राकृत संख्याओं को जोड़ने का फॉर्मूला होता है n + 1/2। क्या होता है? क्योंकि नहीं गुरुजी मजा नहीं आया, कोई बात नहीं, मजा नहीं आया तो ऐसा करो, यदि आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते, देखो ये तुम्हें क्या है, थोड़ा शॉर्ट टाइम में आप ये सवाल सॉल्व कर सको इसलिए बता रहा हूँ। बाकी मेरा क्या, सबको जोड़ दो। देखो जोड़ रहा हूँ आपके सामने, प्लस में 5, प्लस में 6, प्लस में 7, प्लस में 8, प्लस में 9, प्लस में 10, प्लस में 11, प्लस में 12। जोड़ो आपके सामने। 1 और 2 कितना होता है? 3। 3 और 3 कितना होता है? 6। 6 4 10, 10 और 5 15, 15 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, और 36 और 9 कितने होते हैं? 45, 36 और 9 45, 36 और 9 45, 45 और इसका 0 45, 45 और 1 46 और 46 और 2 48 का 8, 48 का 8, आंसर लगी 4, 4, 4 1 5, 5 और 1 6, 6 1 7। तो बताओ ओवरऑल इसका टोटल बताओ 78 हो गया नहीं हो गया? हाँ। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि घड़ी 12 घंटे में कितनी बार बजती है? 78 बार। कितनी बार बजती है? 78 बार। एक बात बताइए, लेकिन ये हमसे क्या पूछ रहा है? 14 घंटे पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है? हाँ। तो 1 से लेकर 12 बजे तक तो कितनी बार बज चुकी है? 78 बार। इसके बाद बताओ 1 बजेगा नहीं बजेगा? हाँ। 1 बजे कितनी बार टर्न करेगी? 1 बार। तो मतलब मैं प्लस में 1 कर दूंगा नहीं कर दूंगा? हाँ। इसके बाद में कितना बजेगा? 2, 2 बजे कितनी बार टर्न करेगी? 2 बार। तो 2 जोड़ दूंगा नहीं जोड़ दूंगा? हाँ। तो मैं कह दूंगा ये ओवरऑल बताओ 14 घंटे में क्या कितनी बार बजी, वो आ जाएगा नहीं आ जाएगा? हाँ। बोलो 78 और 2 कितना होता है? और 80 और 1 कितना होता है? 82। तो बताओ यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बताइए घड़ी 14 घंटे में कितनी बार बजेगी, तो आप उत्तर क्या आ जाएगा इसका? 82 बार। बोलो मामला क्लियर है नहीं है? हाँ। मामला क्लियर है नहीं है? हाँ। चलो चले दे। हाँ भाई देखिए, अब ये तो आपने क्या है वैसे जोड़ के किया है, मेरे हिसाब से आपको टाइम लगा होगा इसमें, बोलो लगा नहीं लगा? हाँ। मैं चाहता हूँ आपको टाइम ना लगे,
देखिए ये सारी क्या है, मेरी प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को जोड़ने का एक छोटा सा तरीका होता है n प्लस 1/2। n क्या होता है, उसमें क्या बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वो क्या होती है, n होती है। n के वैल्यू में क्या लिख दूं यहाँ पर 12 कोष्टक 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 बटे में क्या कर दोगे 2 से 2 छीटी 12 और 13 छीट 78। बताओ थोड़ी देर में 78 लिया है नहीं लिया है? और यदि आप इसको इस तरह जोड़ा होगा तो मेरे हिसाब से काफी टाइम लगा होगा। देखिए मैंने यहाँ पर एक गलती की है। गलती क्या की है, दीदी ने कहता है 5 बजे कितनी बार बजेगी, तो 5 बार आएगी। कितनी बार आएगी? 5 बार। लेकिन यदि 5 घंटे की बात करते तो 5 घंटे का मतलब ये होता है 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार। तो बताओ टोटल 1 से लेकर 5 बजे तक 5 घंटे हो गए नहीं हो गए? 1 बजे 1 बार बजेगी, 2 बजे 2 बार बजेगी, 3 बजे 3 बार बजेगी, 4 बजे 4 बार और 5 बजे 5 बार। ओवरऑल कितना हो जाएगा देखिए 3 3 6 6 4 10 10 और 5 15। तो यहाँ पर 5 नया करके आ जाएगा यहाँ पर 15। बोलो मामला क्लियर है नहीं है? तो मैं आपसे सीधा सीधा एक लैंग्वेज की बात कहूँ तो देखिए आपसे पूछेगा बताइए घड़ी 12 घंटे में कितनी बार बजेगी, तो आपका सीधा सीधा उत्तर क्या आ जाएगा 78 बार। और यदि 12 से कम देता है, सपोज दैट वो आपसे 10 घंटे की बात करे, किसकी बात करे 10 घंटे। बताइए घड़ी 10 घंटे में कितनी बार बजेगी। आपको शुरुआत 1 से करनी है। कहां से करनी है? 1 से। कहां से करनी है? 1 से। यदि वो कहे कि बताओ घड़ी 10 घंटे में कितनी बार बजेगी, तो आपको क्या करना है 1 से लेकर बताओ 10 बजे तक की संख्या को जोड़ दो तो ओवरऑल बताओ कितनी बार बजेगी नहीं बजेगी घड़ी। अब आपको मैंने से अब देखिए या तो आप एक तरीका ये है कि इस तरह इसको जोड़ लो, एक तरीका तो क्या है इसको आप इस तरीके से जोड़ लो, एक तरीका ये है इसमें n प्लस 1/2 का फॉर्मूला लगा के इसको वैसे जोड़ लो। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है 10। बोलो क्या है 10 10 और 1 क्या हो जाएगा 11। बटे में क्या हो जाएगा बोलो 2 पंजो और 11 पाँचों 55। यदि आपसे सवाल पूछे बताइए घड़ी 10 घंटे में कितनी बार बजेगी, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा बोलो आ जाएगा नहीं आ जाएगा? मामला क्लियर है क्या? देखिए जैसे आपके सवाल आ जाए बताइए घड़ी 15 घंटे में कितनी बार बजेगी, कितने घंटे में? 15 घंटे में। तो देखिए बहुत से बच्चे गलती ये करेंगे सर आपने 1 से लेकर 12 बजे तक आपने ये सूत्र लगाया था n प्लस 1/2 बोलो लगाया नहीं लगाया? 12 घंटे के लिए लगाया था ना आपने। तो देखिए n का मतलब क्या होता है यहाँ पर, अरे 1 से लेकर क्या था 12 तक संख्या को जोड़ना है ना। n की वैल्यू क्या है 12 और 1 क्या हो जाएगा 13 बटे में क्या करोगे 2 बोलो 2 छीटी और 13 छीट बोलो 78 आ गया नहीं आ गया? लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ कि भाई 15 घंटे में कितनी बार बजेगी 15 घंटे में, तो आप नहीं ऐसे मत कर देना भाई 1 से लेकर 15 तक की संख्या को जोड़ दो, जैसे क्या है n की वैल्यू 15 और 1 क्या हो जाएगा 16 बटे में क्या कर दिया 2 8 और 15 × 120। उत्तर गलत है। ये उत्तर क्या है? ये फॉर्मूला ये नहीं देख रहा। एक बात बताओ देखो फॉर्मूला का मतलब ये है कि इसने क्या है डायरेक्ट 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं को जोड़ दिया। एक बात बताओ अपनी घड़ी में कभी कभी जैसे क्या है इसका मतलब देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 इस फॉर्मूले क्या किया 12 प्लस में 13 प्लस में 14 प्लस में 15। इस फॉर्मूले क्या किया यहाँ पर जैसे क्या है घड़ी में अपना 1 बचता है इसलिए कितना जोड़ दिया इसमें जोड़ना कितना था अपने घड़ी में तो 1 बचता है ना कि क्या बचता है। यहाँ पर इसने कितने जोड़ दिए बाकी कुछ जोड़ना कितना था यहाँ पर बोलो 2 जोड़ना था नहीं जोड़ना था। यहाँ पर कितने जोड़ दिए इसने बाकी आपको कुछ जोड़ने कितने थे बोलो जोड़ने थे नहीं जोड़ने थे। तो ये फॉर्मूला आपकी भावना को नहीं समझेगा कि भैया मैं क्या घड़ी वाले सवाल कर रहा हूँ मेरा ऐसे ऐसे कर देना तुम्हारे क्या करते भाई वो इस कारण क्या ये गलती मत कर देना। इसीलिए मैंने आपको क्या 14 घंटे वाले में क्या लिखाया था 1 से लेकर पहले तो क्या 12 तक की संख्याओं को जोड़ो। किसकी संख्याओं को जोड़ो बोलो कहां से निकालता। इसके बाद देखो 1 से लेकर 12 बजे तक 12 बजे तक 1 से लेकर 12 बजे तक थोड़ा राइटिंग साफ नहीं आ रही मेरी है। देखो भाई 1 से 12 बजे तक 12 तो बचता है भाई तो 12 घंटे तो बताओ ये हो गए नहीं हो गए। अब ऊपर के कितने जोड़ने ये बता दो
3 अरे 15 घंटे में ऊपर के 3 और जोड़ने। तो प्लस में मैं क्या करूंगा, 1 से लेकर 3 बजे तक में यदि मैं जाऊं तो बताओ मेरे ओवरऑल बताओ 15 घंटे हो जाएंगे नहीं मुझे। 1 से लेकर 12 बजे तक 12 घंटे और 1 से लेकर 3 बजे तक 3 घंटे और 12 और 3 ओवरऑल कितने हो जाएंगे। तो मामला इससे निकलेगा। तो एक होता है ये लाइन तो मैंने आपको रटा चुका हूं कि 1 से लेकर 12 बजे तक, 1 से लेकर 12 बजे तक, अर्थात ये लाइन मैंने आपको दिखा चुका हूं शुरुआत में ही कि घड़ी 12 घंटे में कितनी बार बजती है, तो 78 बार। और जोड़ना ही बताया था आपको मैंने अभी, बोलो बताया था नहीं? 12 घंटे में कितनी बार बजती है, 78 बार, प्लस का प्लस। अब मेरे को जोड़ना है 1 से लेकर 3 बजे तक और जोड़ना है। बोलो 1 बजे 1 बार बजेगी नहीं बजेगी, 2 बजे 2 बार बजेगी नहीं बजेगी, और 3 बजे कितनी बार बजेगी, 3 बार। बताओ ये सारा काम बताओ मेरा 15 घंटे का हो गया नहीं हो गया। 78 में यदि आप ये कितना हो गया, टोटल 6 हो गया क्या, 78 में 6 जोड़ोगे तो इसका उत्तर एग्जैक्ट उत्तर क्या आएगा, ना कि वो 120। बताओ मामला क्लियर है क्या, बताइए। हाँ भाई, अब अपना अगला टॉपिक रहने वाला है सेकंड नंबर का, और वो है दर्पण प्रतिबिंब। कौन सा, दर्पण प्रतिबिंब। देखिए एक दर्पण प्रतिबिंब वो होता है जिसमें आपको जिसे क्या वो मीनिंग देगा, और मीनिंग को जिसे क्या सामने क्या रखेगा, दर्पण रखेगा, तो वो एक अलग टॉपिक है। बाकी ये दर्पण प्रतिबिंब हम किसकी बात करेंगे, घड़ी की। किसकी, टॉपिक हमारा क्या है, घड़ी परीक्षण। देखिए फिर मैं आपको बता देता हूँ दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, दाया का बाया दिखता है। क्या दिखता है, दाया, और बाया का क्या दिखता है, दाया, दाया दिखता है। तो करें भी सवाल, सुनिएगा ध्यान से। सपोज दैट मेरे पास में कोई घड़ी है, मेरे पास क्या है, घड़ी है। जैसे मैं घड़ी आपके सामने बता रहा हूँ, सुनिएगा भाई, मेरी घड़ी के अंदर थोड़ी तोहिन मत करना। ऊपर ऊपर क्या होता है, 12, नीचे क्या होता है, इधर क्या होता है, 3, इधर क्या होता है, 9, इधर क्या होता है, 1, इधर क्या होता है, 2, इधर 4, इधर 5, इधर 7, इधर 8, इधर 10, इधर 11। बोलो ये होता है नहीं होता है। ऐसे सपोज दैट ये तो है छोटी वाली सुई, 8:25 हो रहा है, ये घड़ी है आपके साथ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 8:25 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 8:25 हो रहे। किसी को प्रॉब्लम है? अब यदि मैं इस घड़ी को उठाकर यदि शीशे के सामने ले जाऊं, शीशा बोले तो दर्पण, शीशा बोले तो दर्पण के यदि सामने ले जाओ, तो मैंने आपको अभी अभी बताया था उसमें जैसे क्या है, दाया का बाया और बाया का दाया। एक बात बताइए, देखिए 9 के जस्ट सामने बताओ कौन सी संख्या आ रही है, बताओ 3 आ रही है नहीं आ रही है? तो बताओ ये जो सुई है छोटी वाली, ये बताओ जस्ट क्या 9 से कहां है, नीचे। तो बताओ ये इधर, तो बताओ इधर जाएगी नहीं जाएगी, जाएगी। ये 9 से नीचे, तो बताओ ये वाली सुई, अब बताओ ये 3 से नीचे आएगी नहीं आएगी, भाई कहा देख 3 से नीचे। छोटी वाली सुई का काम तमाम, काम तमाम कंप्लीट नहीं, मार दिया मैंने, इसको इधर सेट किया है। आगे देखिए जो बड़ी वाली सुई है कितने पर है भाई, बोलो 5 पर है नहीं है? अब ये 5 पर है तो मैं कह सकता हूँ कि ये जस्ट जो क्या 6 था ना, 6 था, इससे जस्ट अगले वाले अंक पर है नहीं है। तो बताओ ये वाली सुई बताओ इधर, तो बताओ आपकी बार इधर दिखेगी नहीं दिखेगी? अरे इधर दिखेगी। और ये कितनी पर दिखेगी, ये बोलो 7 पर दिखेगी नहीं दिखेगी? दिखा देख के बताना कितने बज रहे हैं इसमें प्रेजेंट में। यदि मैं इसको दर्पण के सामने ले जाऊं, सुन लेना भाई, दर्पण में आपको जैसे क्या है, यदि मैं इसको सामने लेके जाऊं तो बताओ ये 3 से नीचे, तो 3 बजकर और 7 पर बताओ 35 मिनट होते नहीं होते हैं? तो 3 बजकर कितने मिनट दिखेंगे, 35। किसकी बात कर रहा हूं मैं, बोलो मामला क्लियर है? सबको क्लियर है? अब सुनिएगा, अब आप कहोगे सर जी थोड़ा टाइम लग जाएगा इसमें। क्या लग जाएगा, टाइम। भाई टाइम हमारे पास बहुत कम होता है, और यदि हम इस तरह क्या है घड़ी बढ़ाएंगे और इस तरह इनको सेट करेंगे तो टाइम मेरे हिसाब से बहुत लग जाएगा। कुछ नहीं, ये छोटा सा तरीका बताया, देखिएगा। दर्पण प्रतिबिंब में क्या करना है आपको, 11:60 मिनट या 23:60 में से घटाना है, घटाना। देखिए दर्पण प्रतिबिंब में क्या करना है आपको,
जो भी आपको घड़ी की जो वैल्यू देगा, भाई कितने बजकर कितने मिनट हो रहे थे, 8:25 जो भी आपको टाइम देगा, उस टाइम को आपको किसमें से घटाना है, 11:60 या फिर 23:60। अब आप कहोगे सर ये दो वैल्यू कैसे निकाल दी, एक से काम नहीं चलता क्या? नहीं चलता। सपोज दैट अभी मैं आपको इसका उदाहरण दूंगा, ये कब यूज होगा उसका उदाहरण दूंगा। एक बताइए 8:25 बताओ 11:60 से घट सकता है क्या? आराम से घट सकता है। आपके सामने घटा रहा हूं, देखिएगा 11:60, इसमें से क्या घटाना है, 8:25 बताओ 5, बताओ 5 में से 2 गया तो 3, और यहाँ पे क्या आएगा 3। बताओ 3:35 आ रहा नहीं आ रहा? अरे यहाँ भी तो 3:35 ही आया था। बोलो आया था नहीं आया था? यदि आपको सवाल जल्दी करना है और किसके परिप्रेक्ष्य में करना है, घड़ी के परिप्रेक्ष्य में, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा दर्पण प्रतिबिंब के बारे में यदि पूछे तो 11:60 या 23:60 में से घटाना है। 11:60 का मतलब 12 बज गए, कितने बज गए 12। 23:60 का मतलब कितने बज गए 24, और 24 का मतलब तो 12 ही होता है। बोलो होता नहीं होता है? लेकिन इसका प्रयोग कब करेंगे मैं आपको अभी बताऊंगा, वो कब करेंगे। पहले आप ये क्लियर कीजिए, देखिए अब आपको ये 23:60 का यूज कब करना है वो देख लीजिए। जैसे मैं सवाल दूं आपके सामने, यदि घड़ी में 12:10 का समय हो रहा है, कितने का, 12:10 का समय हो रहा है, तो बताइए दर्पण प्रतिबिंब में कितने बजेंगे? दर्पण प्रतिबिंब में कितने बजेंगे? एक बात बताओ, देखिए एक तरह का तो वो है जो मैंने क्या घड़ी बना के आपको बताया था उससे करो, लेकिन मेरे हिसाब से उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। मैंने आपको सीधे सीधे क्या बता दिया, दर्पण प्रतिबिंब में आपको क्या करना है, 11:60 या 23:60 में से क्या कर देना है, घटाना है। आपका क्या आ जाएगा, उत्तर है। एक बात बताओ, यदि आपका टाइम से 12:10 को यदि क्या वो दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो क्या ये संख्या 11:60 में से घट सकती है क्या? नहीं। तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे, 23:60। तो करो यूज यस। 23:60 इसमें से घटाना है मेरे को 12:10 बताइए भाई, बताइए भैया, बताइए भैया, बोलो बताइए। यानी दर्पण प्रतिबिंब में कितने बजेंगे, 11:50। ये आपका क्या आ जाएगा, उत्तर है। एक मिनट, बच्चे गलती कहाँ करते हैं मुझे पता है, अगर गलती करते हो देखिएगा, गलती यहां पर करते हैं। जैसे चलो उसको आगे बताएंगे, पहले इसको नोट करो। अगला टॉपिक है हमारा जल प्रतिबिंब। कौन सा, जल प्रतिबिंब। सुनो भाई, ध्यान सुनना है ना। यदि मेरी कोई गाड़ी है, उसको यदि मैं जल के सामने लेकर जाऊं, तो जल में क्या होता है, उल्टा दिखता है। क्या दिखता है, उल्टा। जैसे आप किसी नदी पर चले जाओ, नदी पर तो अलग स्वच्छ पानी होता है, थोड़ा गंदा पानी में जाओगे ना आप, तो आप देखोगे आपके पैर ऊपर दिखेंगे आपको, और आपका सिर कहां दिखेगा, बाकी आपका सिर तो ऊपर है और सिर कहां दिखेगा, नीचे। बताओ आप उल्टे हो जाते हो नहीं हो जाते हो? तो इसमें भी उल्टा ही होगा। जस्ट सबको क्या कर देता है, उल्टा कर देता है। क्या कर देता है, उल्टा। तो करें उल्टा। देखिए जल प्रतिबिंब, सपोज दैट ये मेरी जिसे क्या है, कोई घड़ी है, यहाँ पर 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, 9, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, मेरी घड़ी पर मत जाना भाई थोड़ा ना, 4, 4 यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, 8, 10, जैसे मैं एक सवाल लेता हूँ आपके लिए, 6:30, 30 तो 30 मिनट पे तो किताब मेरी बड़ी सुई बताओ 6 पर आएगी नहीं आएगी? और ये कह रहा है 6 बजकर कह रहा है ना, तो बताओ 6:30 पे तो मैं कह सकता हूँ मेरी बड़ी सुई बताओ 6 और 7 के बीच में आएगी नहीं आएगी? छोटी। सॉरी छोटी सुई, बोलो आएगी नहीं आएगी? एक बात बताओ मेरे प्यारे लाडलो, यदि इसको आप उल्टा करोगे, यदि आप इसको क्या करोगे, उल्टा। उल्टा करोगे,
तो ये बताओ ये 6 वाली जो सुई है ये बताओ जस्ट 12 पे पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? हाँ। बोलो हाँ। बोलो 12 पे पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? हाँ। कोई दिक्कत नहीं, मैं पहुंच देता हूं 12। ये सुई की बात करो तो बताओ ये सुई कहां पर पहुंचेगी बताना? 11 और 11 और 12 के बीच। 11 और 12 के बीच में पहुंचेगी तो बताओ ये सुई मेरी यहां पर आ जाएगी नहीं आ जाएगी? ये कौन सा टाइम होता है भाई? ये कौन सा टाइम होता है? ये कोई टाइम होता है क्या? नहीं। कोई बात नहीं, इस सवाल को मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूं, इसको मैं बताऊंगा इसको उत्तर क्या आने वाला है। सुनिए, देखिए 11 और 12 के बीच में आती तो क्या है, जो अपने क्या बुजुर्ग लोग होते हैं वो तो ये मानते हैं यार 11:30 बज गए। छोटी सुई को देखकर ये बताते हैं 11 यदि 12 के बीच में आती है, फिक्स बीचों बीच आती है तो वो समझ जाते हैं भाई 11:30 बज गए। बोलो ये कहते हैं ना। लेकिन आप तो पढ़े लिखे हो, आपको तो पता है बड़ी सुई कहां पर आ चुकी है? तो 12 पर आती तो यहाँ पर 11 बजेगा या फिर यहाँ पर क्या बजेगा? 12। अब देखते हैं वहां पर 11 बजेगा या फिर क्या बजेगा? 12। उसका डिसीजन अभी करेंगे। इसके अलावा मैं एक सवाल और लेता हूं। देखिए अब देखते हैं इसको। जल प्रतिबिंब की यदि बात करें तो आपको क्या घटाना है? 36 या 18:30 में से घटाना है। 6:30 या 18:30 में से घटाना है। देखिए इससे पहले मैं आपको टॉपिक करवाया था दर्पण प्रतिबिंब, उसमें मैंने क्या किया था आपको 11:60 या 23:60 में से घटवाया था ना। लेकिन यदि ये जल प्रतिबिंब की बात करें तो 6:30 या 18:30 में से घटना। टाइम एक ही है, ध्यान रखना, चाहे 6:30 कह दो चाहे 18:30 कह दो, बात एक ही है। लेकिन यदि क्या है संख्या जैसे 6:30 से बड़ी आ जाती है तो उस केस में आपको भाई किसमें से घटाना पड़ेगा? इसमें से। बाकी टाइम एक ही। जैसे मेरे पास सवाल आता है, जैसे सवाल दे दिया आपको 10:40। सवाल क्या है, यदि किसी घड़ी में 10:40 का समय हो रहा है तो बताइए उस घड़ी में जैसे क्या जल प्रतिबिंब में कितने बजेंगे? उस घड़ी को यदि मैं जल के सामने लेकर जाऊं तो जल प्रतिबिंब में कितने बजेंगे? घड़ी का टाइम मैंने क्या लिया है? 10। देखो आपकी सारी 1 2 4 टाइम मैंने क्या लिया है? 10:40। तो भैया 40 में तो मेरे हिसाब से बड़ी सुई तो 8 पर आएगी नहीं आएगी? बोलो 8 पर आएगी नहीं आएगी? बात करते हैं 10 से ऊपर जाएगी छोटी सुई? 10 से ऊपर जाएगी तो बताओ ये सुई लगभग यहाँ पर आएगी नहीं आएगी? छोटी वाली बताओ ये 10:40 हो रहे नहीं? टॉपिक है आपका जल प्रतिबिंब। एक बात बताइए, यदि ये बड़ी सुई 8 पर है तो बताइए कहां पर जाएगी? कहां पर जाएगी? सही बता रहे हो आप, कहां पर जाएगी? 10 पर ही जाएगी। अरे 9 से जस्ट नीचे है, नहीं है 8, तो ये 9 से जस्ट ऊपर चली जाएगी, क्योंकि इसमें होता है क्या है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ये तो होता है जिसका जन्म होता है क्या है, उल्टा ही तो होता है। क्या होता है? ये सीधा, तो ये क्या हो गया? उल्टा। ये नीचे वाला कहां गया? ऊपर, और ऊपर वाला कहां गया? नीचे। बोलो आया नहीं आया? ये 9 से जस्ट नीचे 8 पर है तो बताइए बड़ी सुई बताओ 10 पर गई नहीं गई? बड़ी सुई तो कहां पर गई? 10 गई बड़ी वाली? मैं लिख देता हूं वरना चक्कर पड़ जाएगा। ये बड़ी, छोटी सुई बताओ कहां पर है? 10 से और 11 के बीच में है ना? देखिए सुन लो एक बार, 9 से जस्ट ऊपर कौन सी है? 10। बोलो है नहीं है? इससे जस्ट ऊपर वाली संख्या क्या और उससे ऊपर एक संख्या के बीच में आ रही है नहीं आ रही है? तो इसके नीचे क्या है? 8। तो छोटी सुई बताओ 7 और 8 के बीच में आएगी नहीं आएगी? 7 और 8 आएगी बीच में। अब देखिए मेरे को टाइम बताना कितना हो रहा है इसमें? 7:50। बोलो 50 मिनट आ रहा है नहीं आ रहा है? अब देखो यदि आप इस तरह के घड़ी सवाल करोगे तो मेरे हिसाब से टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा।
हमें इतना टाइम लगना नहीं, तो देखिए आपको क्या करना है, 36 या किसमें से घटाना है, 18। देखो भाई टाइम क्या हमारा 10:40 है ना। अब 10:40 36 में से तो नहीं कर सकता, बोलो कर सकता है क्या? तो मैं इसको किसमें से घटाऊंगा, 18:30 में से। किसको घटाऊंगा, मेरे हिसाब से शायद कोई बंदा इस सवाल को सही कर पाएगा, वरना सब गलत करेंगे। आप करते क्या हो, देखिए अभी मैं ये सही नहीं बता रहा, मैं गलत बता रहा हूं, मैं पहले बोल दे रहा हूं इस बात को, फिर आप बाद में कहोगे सर आप तो गलत बता रहे हो। मैं पहले बोल रहा हूं, गलत बताऊंगा मैं आपको। बोलो 0 में से 0 गया 0। क्या 3 में से 4 जा सकता है क्या? नहीं। आप क्या करते हो, हासिल उधार लेते हो नहीं लेते हो? हाँ। ये जाएगा 8 के पास में 8 है, इसको एक हासिल उधार देते हो, बताइए कितना हो जाएगा, 13। और 13 में से 4 गए तो यहाँ 7। तो आप क्या बजाते थे यहाँ पर, 7:90 बजाते थे साहब। ये क्या है साहब, गलत है। मैं आपको ये अभी बताता हूँ, ये गलती 100% 100 में से लगभग 90% बच्चे गलती करते हैं। और यदि आप वीडियो देख रहे हो, यदि आपको लगता है मैंने गलती नहीं की, तो मेरे को कमेंट में यस करके लिखिए, पता लग जाएगा। अभी देखो 100% है 90% है, कितना है ये देखिए। ये आप हासिल लेने जाते हो ना यहाँ पर, ये कब लेते हैं, जैसे आपका 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि 1 के आगे जैसे क्या है 10 आ जाए, जैसे क्या 10 आ जाए, चाहे 100 आ जाए, चाहे 1000 आ जाए, चाहे 10,000 आ जाए, इस तरह की संख्या होती है, तभी आगे जाके जाना हासिल लेते हैं, वरना ऐसे हासिल नहीं लेते। अरे भैया मिनट और सेकंड में आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, ना कि 100 10,000 होती है। क्या कह रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है आपको? 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, ना कि ये 10 से 100 1000 आती है। जैसे क्या है, जैसे इस फॉर्मेट में चलते हैं ना, 10 में 100 में 1000 में, तो ही आगे जाके हासिल उधार लेते हैं, वरना हासिल उधार नहीं ली जाती। इसके पास कितनी मिनट है, 30, जबकि इसके पास कितनी है, 40। अब सही करा रहा हूं ना, अब सही करा रहा हूं। इसके पास कितनी मिनट है, 30। इसके पास कितने हैं, 40। मतलब को मारेंगे नहीं, मारे कोड कोड के, तो ये मिनट जाएगी भाई साहब 18 की 5 मिनट को, भैया हमको 1 घंटा उधार दे दे। अब ये 1 घंटा क्या है, 30 जैसे क्या मिनटों पर भारी पड़ता है, नहीं पड़ता है? अरे जैसे क्या है 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है, नहीं होता है? तो ये यहाँ से जाएगा, इसको 1 घंटा दे देगा, तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, नहीं होती है? अब मैं 60 मिनट क्यों करो रहा हूँ, क्योंकि ये 30 भी तो मिनट ही है। मिनट में आप मिनट जोड़ सकते हो, घंटे में आप घंटा जोड़ सकते हो, ना कि आप मिनट में घंटा जोड़ सकते हो। 1 घंटा इसने इसको उधार दे दी, इसको इसने क्या 60 मिनट इसको उधार दे दी। अब ओवरऑल 60 और 30 कितने हो गए, इसके पास में होता है 90 हो गई, नहीं हो गई? बोलो 90 हो गई, नहीं हो गई? 90 में से क्या घटा सकते हो आप, 40। अब तो घटा सकते हो। 90 में से 40 घटाओगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, बोलो 50 आएगा, नहीं आएगा? इसके पास कितने थे, अब कितने रह गए, 17। और 17 में से यदि आप 10 घटाओगे कितना बचेगा, 7। हमारा कितना आ रहा था उत्तर, 7। बोलो मामला समझ में आया, नहीं है? अब बात कर लेते हैं, देखिए एक सवाल और लेते हैं। अभी मैंने इसको क्या है, सेव रख रखा है, हमारा टाइम था इसमें रियल टाइम 36, ठीक है? अभी इसको मैं नहीं बता रहा, मामला होता क्लियर है। एक सवाल और लेता हूँ, एक सवाल और लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया कि 4:10 यदि किसी गाड़ी में 4:10 का समय हो रहा है, तो बताइए जल प्रतिबिंब में कितने बचेंगे? यहाँ पर आप गलती करोगे 100%। और गलती क्या करोगे मैं आपको फिर समझाने जा रहा हूँ, सुन लीजिएगा। पहले तो मैं आपको क्या घड़ी बना के बता रहा हूँ, सुन लीजिए। ये 12 थोड़ी बड़ी बना दो, ये 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, 1 2 4 5 7 8 10
बताओ टाइमिंग किस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ? 4 मिनट। 10 मिनट में मेरी बड़ी सुई बताओ 2 पर होगी नहीं होगी? हाँ। 4 बजकर कहना है ना, हाँ। 4:10 तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी छोटी सुई लगभग जैसे क्या 4 से थोड़ी आगे आ गई, नहीं आ गई? 4 से थोड़ी क्या आ गई? आगे। 4:10 का समय हो रहा है, नहीं हो रहा है? पहले प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखिए ये 2 पर है, ऊपर तो ये नीचे आएगी नहीं आएगी मिनट की सुई? एक बात बताओ, यदि ये 2 पर है तो किस पर जाएगी फिर? 4 पर पहुंचा दूं? तो भैया बड़ी सुई तो कहां पर आ गई मेरी? 4 पर। ये तो छोटी सुई है ना, ये मेरी क्या आ गई? बड़ी। ये डॉट डॉट वाली बड़ी है ना, छोटी तो मैंने क्या कंटीन्यूअस लाइन से दर्शाया। चलो आपने क्या बड़ी तो बता दी कि ये 2 पे थी, ये कहां पर आ जाएगी? 4। एक बात बताइए, छोटी बताओ 4 से लगभग थोड़ी सी नीचे है, 10 मिनट हो चुकी है, तो भैया थोड़ी सी नीचे जाएगी, फिक्स 4 पर तो रहेगी नहीं? बोलो रहेगी क्या? तो इस सुई को क्या करना होगा कि जिसे क्या है, यहाँ पर यदि 4 पर है तो थोड़ी देर के आप इसको 4 पर मान के चलिए, 3 से जस्ट नीचे क्या है? 4। तो बताइए ये सुई बताओ लगभग 2 से थोड़ी सी ऊपर जाएगी नहीं जाएगी? ऊपर क्यों जाएगी? क्योंकि 4 से नीचे आ चुकी है। 4 से कहाँ आ चुकी है? नीचे। तो बताइए 2 से जस्ट ऊपर जाएगी नहीं जाएगी? तो 2 से जस्ट ऊपर जाने का मतलब क्या समझते हो आप इसको? 2 से थोड़ी ही ऊपर जाएगी, ना कि पूरी जाएगी। बोलो जाएगी नहीं जाएगी? तो भैया 2 से थोड़ी ऊपर जाएगी तो इसका मतलब लगभग 2 बज गए। लगभग कितने बज गए? 2। लेकिन दीदी ये क्या है, बड़ी सुई के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 1 बज के कितना मिनट? 1 बज के 20 मिनट। अरे भैया 1 बज के 20 मिनट होती तो ये लगभग 1 से थोड़ी सी नीचे ही होती, 1 से थोड़ी होती नीचे। लेकिन ये तो जिससे क्या है भाई, ये बताओ मैंने आपको बताया था 4:10 पर ये सुई थोड़ी 4 से थोड़ी ही नीचे आई है बस, तो इसका मतलब ये 2 से थोड़ी ही ऊपर है, तो यहाँ पर टाइम आएगा आपका 2:20। क्या आएगा? ये अपवाद है, ध्यान रखना। ये क्या है हमारे सवाल? अपवाद। और यदि आपको एग्जैक्ट ही निकालना है, नहीं सर मुझे तो बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए, आप ये क्या बता रहे हो? एग्जैक्ट सुन लो, यहाँ पर आपने जो 36 लिखा था, यदि ध्यान रखना, यदि आपकी ये मिनट, ये लाइन में बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट लाइन है, सुन लीजिए। यदि ये मिनट आपकी 30 या 30 से कम है, ये सवाल छोड़ने का मकसद मेरा यही था। यदि आपका टाइम 30 या 30 से क्या है कम है, यदि मिनट है, तो आपको वहां पर 36 में से ना घटाकर किसमें से घटाना पड़ेगा? 5। किसमें से घटाना पड़ेगा? 5। इसमें से 1 घंटा कम कर दिया तो इसमें से भी 1 घंटा कम करो, इसमें किसमें से घटा देंगे? 37। कब घटाएंगे ऐसा है भाई? 5, 30 या 37 में से ऐसा कब करेंगे हम लेस? जब ये मिनट आपको 30 या 30 से क्या दे दे, वो कम दे। अब बताइए मिनट बताओ, क्या 30 या 30 से कम है? नहीं है। अब बताइए 4:10 को आप 36 में से घटाओगे या फिर 5:30 में से घटाओगे? 5:30। तो घटाओ क्या? देखो भैया 5:30 क्या घटाना है मेरे को? 4 0 2 क्या आएगा यहाँ पर? 1। अब बताओ सर क्या आएगा यहाँ पर? बताओ क्या आ रहा है? 21। अब एक बात बताओ, यहाँ तो तुम्हारी क्या है भावनाएं चली थी भाई कि तो गुरुजी 4 से थोड़ा क्या है नीचे है, तो यहाँ पर क्या है 2 से थोड़ा क्या है ऊपर है, तो 2 से थोड़ा सा ही ऊपर है गुरुजी। आप क्या कहोगे? गुरुजी थोड़े से जिससे क्या है 2 से थोड़ा सा ऊपर है, तो है सर चला लो ना 2 से, क्या दिक्कत है? सर 2 20 कर दो ना इसको, क्योंकि 2 से थोड़ा से तो ऊपर है। आपकी भावना नहीं चलेंगी पढ़ाई, वहां पर से 2 से ऊपर है तो 1 बचकर ही बताएगा। 2 से ऊपर है तो क्या बचेगा? 1 बचकर ही बताएगा। तो इसका एग्जैक्ट जो टाइम आएगा वो क्या आएगा? 1:20। ना कि आपकी यहाँ पर भावना नहीं डालना, इसका एग्जैक्ट उत्तर 1:20 माना जाएगा, ना कि 2:20 माना जाएगा। ये गलती लगभग सारे इंसान करते हैं, ये गलती आप लोग मत कर देना। चाहे इससे देख लो चाहे इससे देख लो। यहाँ पर मैंने जिसे किया, यहाँ पर 1 घंटा कम क्यों करवाया है? क्योंकि मैं क्या घड़ी से करवा रहा हूँ सवाल, और घड़ी कहती है, मैं भी नहीं कहता।
वापस सुन लीजिए, 4:10 हो रहे थे, तो मैं कह सकता हूँ कि ये छोटी सुई 4 से थोड़ी सी नीचे आएगी। तो बताइए कि आप इसको उल्टा करोगे तो ये 2 पर नहीं रहेगी, 2 से थोड़ा ऊपर जाएगी, और ऊपर जाने का मतलब है फिर 1:20 आएगी। ध्यान रखिए, ऊपर जाने का मतलब क्या है, 1:20, और बड़ी सुई कहां पर आ गई, 4 पर, तो 1:20 ही माना जाएगा, ना कि 2:20। आप कहोगे नहीं सर थोड़ा सा तो ऊपर गया, सर कर लो ना, मैं कुछ नहीं कर सकता भैया। बताओ मामला क्लियर है नहीं है? वापस सुन लीजिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यदि आपका ये टाइम, ये मिनट है, इसमें सर किसकी बात कर रहा हूँ, जल, और सब में अलग होगा और किसी में दिक्कत नहीं आएगी। जल पृथ्वी में क्या होगा, यदि आप ये मिनट है ना, मिनट है, ये 30 या 30 से कम दे दे, 30 या 30 से क्या दे दे, कम दे दे, तो उस केस में आपको 36 या 18:30 में से नहीं घटाकर तुमसे 1 ही घंटा कम कर रहे हैं, 5:30 या 17:30 में से घटाना है। बोलो मामला क्लियर है ना? ठीक है, उतारिए। अब आ जाओ साहब इस पर। इसको मैंने क्यों छोड़ा था, इसी को समझाने के उद्देश्य से ही इसको छोड़ा था। इसका टाइम क्या था, 36। बोलो क्या था, 36। एक बात बताइए, बताओ 30 या 30 से कम होने पर मैंने आपको किसमें से बताया था, बताओ 5:30 या 17:30 में से घटाते हैं ना। यदि वैसे देखा जाए तो इसके अनुसार तो इससे क्या है, ये घड़ी कहां पर आती है, इससे क्या है भाई, छोटी सुई तो कहां पर चली गई, 12 पर, और ये थोड़ी बड़ी सुई तो कहां पर चली गई, 12 पर, और छोटी सुई 11 और 12 के बीच में आएगी नहीं आएगी। तो बड़े बुजुर्ग आदमी क्या कहेंगे, साहब तो छोटी सुई को देखते हैं, किसको देखते हैं, छोटी सुई यदि 11 पर दिखती है तो 11 बज गए, 12 पर दिखती है तो 12 बज गए, और बीच में आती है तो 11:30 बज गए। बोले ये कहते नहीं कहते, पर बड़े बुजुर्ग बेचारे थोड़ा अंदाजा लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पर हमारे पढ़ाई में अंदाजा चलता नहीं है। एक बात बताओ, यदि कि आप सोना लेने जाते हो, 10 ग्राम की जगह यदि आपको 9 ग्राम भी दे दिया जाए, ओनली 1 ग्राम ही तो कम किया है, लड़ पड़ते हो ऐसे कैसे कर दिया भाई, महंगाई इतना है क्या कर रहे क्या, अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो वही मामला यहाँ पर है, यहाँ पर बताओ 30 मिनट आ रही है नहीं आ रही है, तो इसको आप या तो 5:30 में से घटाओगे या फिर किस में से घटाओगे, 17:30 में से। अब क्या 5:30 में से 36 घट सकता है क्या, नहीं, तो किस में से घटाओगे, 17:30 में से। 17:30 में से देखिए, 17:30 में से मैं क्या घटाऊंगा आपके सामने, 36, 0 0 क्या पर बचेगा, तो यहाँ पर फिक्स कितने बचेंगे, 11। पढ़ाई हमारी ये कहती है कि यहाँ पर 11 बचेंगे। एक बात बताइए, जैसे कि 11 से आगे के लिए पूरा 12 पर तो नहीं पहुंचे ना अभी, अब ये क्या है देखिएगा, वैसे क्या है इसके अकॉर्डिंग, जैसे क्या है सुई यदि मेरी 12 पर है बड़ी वाली, तो या तो 11 बचेगा या फिर क्या बचेगा, 12। तो यहाँ पर आपको उत्तर आएगा एग्जैक्ट 11। क्या आएगा, 11। बोलो मामला क्लियर है नहीं है? बताइए। देखिए, और वैसे देखा जाए तो बताइए, छोटी सुई 11 से आगे निकल चुकी है ना। अब यार 11 से आगे निकल चुकी, इसका मतलब क्या है भाई, 11 से कैसे बचा सकते हैं, 11 से आगे निकलने का मतलब ये है तो या गाड़ी खत्म हो जाएगी। तो आप यहाँ पर थोड़ा सस्पेंशन था, उसको थोड़ा सही कर लेना। आपको देखो जैसे क्या 5:30 में क्या घटाना है, यदि आपको मिनट 30 से कम ही मिले ना, चाहे 32 मिनट भी आ जाए, तो आपको किसमें से घटाना है, 5। यदि 30 रहती है तो आपको 36 में से घटाना है। 30 से कम होने पर ही आपको 5:30 में से घटाना है। तो भैया थोड़ा सा यहाँ पर सही कर लेना, इसको 18:30 कर लेना। क्या कर लेना, 18:30। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यार ये जो छोटी सुई है क्या है, 11 से आगे निकल चुकी है, 11 से आगे निकल चुकी है। अब निकल चुके तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, आपको 12 बचेंगे। यहाँ पर क्या बचेंगे, 12।